जी। हम्म, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब डिफरेंट कैटेगरीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसे हम पीछे देख चुके हैं कि अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जिसे हम प्रोग्राम भी कहते हैं, जैसे कि अगर हम जूम ऐप के थ्रू मीटिंग कर रहे हैं तो जूम ऐप भी एक सॉफ्टवेयर है। Different software are used to solve different problem. Our computer works according to the instruction written in software. यानी इसका मतलब ये है कि हर जो सॉफ्टवेयर, हर प्रोग्राम जो होता है, हर एक हमारी जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए नहीं होता, बल्कि डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर होते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप हमारी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? वो हमारी कम्युनिकेशन होती है उनके, अगर जैसे कि हम पहले सिम कॉल पे करते थे नेटवर्क के थ्रू, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था होता। तो अवेलेबल होना, इस तरह से बात करना, लेकिन अब ये है कि हम अपने मैसेज वगैरह जो है ड्रॉप कर देते हैं और जब वो अगला बंदा अवेलेबल होता है उसे देख लेता है। तो इसलिए हमारी कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया, ठीक है। बाकी ज़ूम ऐप है, ज़ूम ऐप के थ्रू हमारी जैसे कि मीटिंग हम नहीं थी कर सकते, कि अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शो करवानी है, रिकॉर्डिंग करनी है, तो जो व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर वो हमारे लिए जो है फिज़िबल नहीं था। यानी वो हमारी चीज़ों को अफ़ोर्ड नहीं था कर रहा या एक्सेप्ट नहीं था कर रहा जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो हर सॉफ्टवेयर की अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट होती है और हर सॉफ्टवेयर हर हमारी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता, बल्कि हमारी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा कर रहा होता है। इसी वजह से डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हैं डेवलप किए जाते हैं। 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की तो आपको समझ आ गई है ना, एक्चुअली में होता क्या है, प्रोग्राम होता है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। इसमें कुछ हमारे जितनी भी एप्लीकेशंस हैं ना, वो सारी इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, वो भी इसमें आ जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ सेट ऑफ प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड मैनेज द operations of a computer hardware. It controls the usage and allocation of different hardware components. It enables application program to execute properly. It controls the basic operation as follows. सिस्टम सॉफ्टवेयर की आपको समझ आ गई कि आपकी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपको जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यहाँ पे सिस्टम की बात है, तो कंप्यूटर इज़ आल्सो कॉल्ड अ सिस्टम। कंप्यूटर को हम सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है? मशीन भी बोलते हैं, इसे सिस्टम भी बोलते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे इसने क्या बताया कि ये कंट्रोल करता है और मैनेज करता है आपके ऑपरेशंस को कंप्यूटर हार्डवेयर के। यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर जो है माउस भी आ रहा है, कीबोर्ड भी आ रहा है और मॉनिटर या स्क्रीन भी आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, सेविंग डाटा ऑन डिस्क। डिस्क के ऊपर से डाटा को सेव करो। जैसे कि बुक है, मैंने इसे डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है? इधर मैं इसे डाउनलोड के ऑप्शन पे जाती हूँ, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो उसने क्या किया कि मेरा जो डाटा है, ये फ़ाइल है, ये मेरी डिस्क के ऊपर सेव कर दिया है। कौन-सी डिस्क के ऊपर? सी डिस्क के ऊपर। यहाँ पे मेरे पास जो है ये सी डिस्क ये सी डिस्क है, इसे हम सिस्टम की सारी फाइल्स पड़ी होती हैं, ये सारी सिस्टम की फाइल्स पड़ी हुई हैं इसके अंदर। ये सारी हमारे मेरे सिस्टम को जो सेकंड पॉइंट है ना इसका, अ रेडी करता है, मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस। कंप्यूटर को हमारे लिए फिज़िबल यानी वर्किंग के लिए प्रिपेयर करके देता है। प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट होता है? यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन भी है और ये प्रिंट का ऑप्शन है। अगर मेरे पास प्रिंटर इसके साथ यानी मेरा रिसोर्स अगर इसके साथ अटैच होगा ना वायर के थ्रू, तो मैं इसे प्रिंट करूँगी और ये बुक जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अब ये है कि इसने मुझसे पूछा है कि जो है कितने पेज प्रिंट करने हैं, ना कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 8 पेज का मतलब है जो 135 काउंटिंग में आते हैं। इवन पेज में क्या आएगा कि हमारे पास जो है 2, 3, 4, 5 इस तरह से आएगा। सॉरी 2, 4, 6 एक इवन इवन नंबर में आएगा, ऑड 1, 3, 5 7 में आएगा, ठीक है? ऑल में करना है तो सारे मुझे पेज प्रिंट हो जाएँगे। यानी मेरे पास ये बुक अवेलेबल नहीं है तो मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, मुझसे जो है मोबाइल में पढ़ा नहीं जाता, तो इस तरह से मैं इसे प्रिंट कर सकती हूँ, ठीक है? यहाँ पे नहीं तो कस्टम का क्या मतलब है, कितने पेज आप करना चाहते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है पेज 1 से लेके
जो है पेज 15 तक मुझे जो है बस प्रिंट करवाना है। इतने पेज वो सिलेक्ट कर लेगा। अब कलर जो है ब्लैक एंड व्हाइट में करना है या कलरफुल में करना है। ये कलरफुल में भी है थोड़ा-सा ही ऊपर लिखा हुआ है। उसकी और सेटिंग जिस तरह से इसकी सेटिंग होती है ना, ये इसका साइज़ कितना रखना है, पेपर शीट कितनी हो 1, 2, 3, 4 ये कितनी लेनी है, इसके बाद से प्रिंट कर देना है। तो ये तब प्रिंट होगा जब मेरे पास जो है प्रिंटर अवेलेबल होगा। तो मेरे पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये प्रिंट नहीं हो सकता। तो बेसिकली ये सिस्टम आपका ये सारे काम कर रहा हो। डाटा भी सेव करके दिखा दिया इन केस अगर मैं गूगल से कुछ रिसर्च करूँ और यहाँ पे मैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिस्टम सॉफ्टवेयर में देख लेती हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअली में उसके अंदर कौन-कौन सी इसकी एप्लीकेशंस और आती हैं मज़ीद, वो हम देख लेते हैं। इमेजेस में मैं जाती हूँ, तो जो है ये मेरे पास बहुत सारी इमेजें आ जाती हैं। तो इनमें से जो है जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस क्या होता है मैं ये अभी आपको दिखाती हूँ। एमएस ऑफ़िस जो है, इसमें है हमारे पास ये देखिए वर्ड यानी एमएस ऑफ़िस लिखा है, वर्ड आ गया, पावर पॉइंट आ गया, एक्सेल आ गया। वर्ड को ओपन करेंगे हम जिसके अंदर हम ये बुक आपकी लिखी हुई है ना, ये वर्ड के अंदर लिखी हुई है। ये भी एक जो है सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में नहीं आता, ये आपका ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। यहाँ पे बुक लिखी जाती है, यहाँ ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर ये भी है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ टूल्स हैं, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कुछ एग्ज़ाम्पल्स लिखी हुई हैं। ये भी है, ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के आते हैं, विंडो वगैरह इसमें आती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। इसे मैं जो है सेव करूँगी, ठीक है? तो ये मेरे पास क्या कर रहा है सेविंग डाटा ऑन डिस्क इसे मैं ओपन करती हूँ। यहाँ पे मैं जाती हूँ अपनी डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर जैसे ये मेरे पास इसने क्या किया कि मेरा जो पिक्चर है ये मुझे सेव करके दे दिया मेरी डिस्क के ऊपर, ठीक है? ये सारा काम कौन कर रहा होता है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके एग्ज़ाम्पल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, डिवाइस ड्राइवर है। अभी आपको ये नज़र नहीं आएँगे या कोई ढूँढने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करके दिखाती हूँ। ये मेरे पास जो है, ये डेस्कटॉप है। इधर मैं इसे इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगी। यहाँ से मैं आपको बताऊँगी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका ये जब हम कंप्यूटर लेते हैं ना, तो हमारे पास ये स्पेसिफ़िकेशन होना ज़रूरी है ये सारी। ये है प्रोसेसर जिसे हम सीपीयू बोलते हैं वो उसकी कितनी ये कैपेसिटी होनी चाहिए, स्पेसिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, रैम जो होती है, ये जो हमारी मेमोरी होती है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद सिस्टम की टाइप क्या होनी चाहिए, ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये जो है ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी ये कैपेसिटी है ये बताया गया। जैसे हम मोबाइल की सेटिंग पे जाके ना देखते हैं हमारी इतनी जीबी रैम है। तो ये इस तरह ये अंदर चीज़ें सारी ये इसकी होती हैं जो यहाँ पे हमने देखी हैं ये। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं यहाँ पे हम कंट्रोल पैनल पे जाएँ ना इसमें आपको दिखाती हूँ कंट्रोल। ये चीज़ें हमारी सेटिंग के अंदर होती हैं। ये हमारे पास ये सारा कंट्रोल पैनल प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर ही हम सिस्टम सिक्योरिटी देखते हैं, नेटवर्क ये सारा आप जो है सीखेंगे हम, ये सारा, ये आपको आना चाहिए एज़ अ कंप्यूटर यूज़र ये ज़रूर आना चाहिए, इसके बगैर तो गुज़ारा ही नहीं है। ये हार्डवेयर एंड साउंड है, ठीक है? ये डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। जैसे कि मैं अगर ब्लूटूथ की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास ब्लूटूथ का जो है या ये ब्लूटूथ का ऑप्शन है। तो कुछ जो है लैपटॉप या कंप्यूटर्स के अंदर ना ब्लूटूथ का ये नहीं होते। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है? तो नेटवर्क वाईफ़ाई भी जो है आपका कनेक्ट नहीं हो रहा होता, तो उसके लिए भी आपको जो है ना वो कनेक्ट करने डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, वो करने पड़ते हैं। ड्राइव ये देखिए डिवाइस एंड प्रिंट के लिए भी ये जो है प्रिंटर के लिए मुझे पहले इसके अंदर ना जो है ये इस तरह से जो है ये इस तरह से ये तो मेरा ब्लूटूथ का है ना ये दोनों ब्लूटूथ के हैं। तो ये मुझे पहले ये सारे जो हैं ऐड डिवाइस ड्राइवर ऐड करवाने पड़ेंगे। तो ये सारी अंदर की चीज़ें होती हैं जब इनको आप ये देखिए ऐड अ प्रिंटर, ऐड अ डिवाइस इसे करेंगे तब ये डिवाइस एंड प्रिंटर इसमें आ जाएगा। तो ये सिस्टम ये सारी किसकी ये सारा कैसे मैनेज करना होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ने मैनेज करना होता है, ठीक है? ये सारा इसके अंदर की सेटिंग सारी होती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Application software is used to perform various applications on the computer. Various का मतलब कहीं different, ठीक है? Applications on the computer. It helps a computer user to perform specific task. यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर तो आपके जो यूटिलिटी प्रोग्राम वो वाले प्रोग्राम होते हैं जो आपके मतलब ये कैसे मैंने आपको
ब्लूटूथ की एग्ज़ाम्पल दी है, प्रिंटर की एग्ज़ाम्पल दी है, तो यूटिलिटी प्रोग्राम भी जो हमारा इसका पार्ट होते हैं कि आप जो हैं अपने सिस्टम के हिसाब से यूटिलिटी मतलब यूज़ से निकला हुआ है। कौन-कौन से प्रोग्राम आपका जो हैं परफेक्ट हैं यूज़ करने के लिए, यहाँ पे जो है कि आप सिस्टम को अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे सकते हैं, ठीक है? यानी इन केस की अगर मैं कुछ और सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल करूँ इन केस की मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन मैं दिखाती हूँ, ये एप्लीकेशन जो है ये कम है, ठीक है? ये ऐप्स के ऊपर मैं जाती हूँ ये यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशन है, अभी ये शो नहीं हो रही। आल पे जाके ना हम ये इस तरह से देख सकते हैं, अभी इसके अंदर मज़ीद भी हैं। तो ये जैसे मज़ीद ओपन कर के देखें तो हमारे पास बहुत सारी ऐप्स आ भी सकते हैं। यहाँ पे हम जाएँ ना अगर ये देखें, ये मेरे पास जो हैं ये सारे क्या हैं, ये हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम भी इसी के अंदर शामिल होते हैं, ये सारे यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं ये सारे जो हमारी इसके एक्सेसरीज़ की बात की जाए तो उसके अंदर जो है ये को क्या-क्या हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारे यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं जो यानी हमें कोई ना कोई यूज़ेबल जो है अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक टास्क यानी चुने हुए कुछ टास्क होते हैं परफॉर्म करने के लिए होते हैं। पीपल यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स इट्स आल्सो नोन एज़ एप्लीकेशन पैकेज भी कहते हैं इसे। यानी मेरे पास ये वर्ड है, ठीक है? वर्ड को जो है मैं अगर मेरे को डॉक्यूमेंट बनाना है, मैंने एप्लीकेशन लिखनी है, मैंने सीवी बनानी है या मैंने जो है कोई असाइनमेंट सबमिट करवानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? उसके लिए जो है जैसे मेरे पास ये बहुत सारी बनी हुई है, जैसे कि आप लोगों के पेपर जब एग्ज़ाम होते हैं, तब इस तरह से जो है ना आपके पास जो इस तरह से जो दरवाज़े के ऊपर ना एक लिस्ट लगाते हैं, जहाँ पे आपका रोल नंबर वग़ैरह लिखे होते हैं। तो ये इसके लिए मुझे ये इस तरह से बना होता है जिसको हम वो बाहर आपके ना वॉल पे लगे होते हैं, इस तरह से बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है? टेबल की फ़ॉर्म में। तो अगर मुझे इस तरह से डाटा चाहिए तो मैं जो है वो इससे बना सकती हूँ। इसके अलावा मुझे और जो है एप्लीकेशंस चाहिए तो मैं उसमें से भी ये सिटी प्लान है सारे वैसे ये टोटल स्टूडेंट कितने हैं या इसके अलावा भी मैंने जैसे कि मेरे पास ये एक असाइन ये भी नहीं है यहाँ पे। असाइनमेंट मैंने बनाई हुई है उसमें से भी मैं कुछ चूज़ कर सकती हूँ, ठीक है? अगर मैंने इन केस खुद से बनाना है तो मेरे पास यहाँ से बनाने के लिए ना टेम्पलेट भी बहुत सारे मौजूद होंगे। जैसे ये सीवी बनानी है मैंने तो मैं ऐसे चूज़ कर लूँगी। तो इसे क्रिएट करूँगी। तो सीवी क्या होती है? एक्चुअली में सीवी आपके पास ना जब आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जाते हो ना तो हमें मतलब जब कोई जॉब वग़ैरह करनी होती है तो उधर ये ना अपनी डिटेल बतानी हो ना तो इस तरह से अपनी डिटेल बतानी हो ना तो इस तरह से जो है वो ये इस तरह से अपना सारा डाटा देते हैं, ठीक है? वो डॉक्यूमेंट की देने की बजाय ना हम तो हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की बजाय क्या करते हैं हम जो है इस तरह से अपना एक प्रोफाइल बना के ना सारा सबमिट करवा देते वहीं से देख के फिर जो है हमें हायर कर लिया जाता है कि हाँ, हाँ जी आप आज दे दें। ये वहाँ पे यूज़ होती है। तो अब इसके अलावा अगर मैंने अपना रिकॉर्ड बनाना है तो उसके लिए मैं एक्सेल जो है वो यूज़ करूँगी। इसमें हम अपने रिकॉर्ड बनाते हैं। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है उसके अंदर ये बनता है, ठीक है? इस तरह से कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये टीचर्स का कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। कुछ और देख लेते हैं। ये सारी भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, इसमें इसमें से हम देख लेते हैं हमारे पास जो है ये सेकंड ईयर ही कुछ ये तो उसके वर्ड के हैं। कोई डॉक्यूमेंट अभी नहीं पड़ा हुआ। हम जो है मेन्यू बना के देख लेते हैं कोई शीट। यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का कोई ये अगर हमने कैलेंडर बनाना है, इसके अंदर बना सकते हैं। इसके अलावा ये पर्सनल बजट का भी हम बनाना चाहें तो हम बजट का इस तरह से बजट बनता है ना ओवरऑल घर का बजट या वैसे भी अगर किसी इदारे का बजट हो, किस तरह से कौन चीज़ें कौन-सी यूज़ हो रही हैं सारी। तो ये रिकॉर्ड बनाने के लिए आपका ना यहाँ पे यूज़ हो सकता है। आपकी अटेंडेंस भी रजिस्टर बनता है ना, वो भी इसी तरह से ना ये शीट के थ्रू जो है रिकॉर्ड बनता है। तो अब ये देखो 2 एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाई, एक वर्ड दिखाया, जो एक्सेल है, जो मोस्टली आपने पढ़ना भी आगे जाके इसलिए मैं आपको बार-बार एग्ज़ाम्पल दिखा रही हूँ।